भारत और चीन के बीच दरअसल कोई सीमा लगती ही नहीं। भारत की सीमा लगती है तिब्बत से, लेकिन चीन पहले ही तिब्बत को हड़प चुका है और वहां पर उसकी सेना तैनात है। अब ये जो सीमा है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम इस समय कहते हैं, वहां पर किस तरह के हालात हैं, हम आपको समूचे हजारों किलोमीटर का विवरण देते हैं। चीन की फितरत है वो समझौते तोड़ देता है। चीन की फितरत है वो बातचीत करता है और उसको उसी वक्त भुला देता है। चीन की फितरत है कि पड़ोसियों को वो धोखा देता है और भारत के लिए चीन से बड़ा धोखेबाज कोई है नहीं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कोई तय सरहद नहीं, लेकिन ये भारत और चीन को अलग करती है और ये बॉर्डर से बिल्कुल अलग है। अक्साई चिन भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीन जिस हिस्से को अक्साई चिन कहता है वो भारत का हिस्सा है, लेकिन LAC में वो शामिल नहीं। चीन का अवैध कब्जा है। दोनों देशों के बीच पूरी लड़ाई सही बॉर्डर को लेकर ही है। LAC 3 सेक्टर में बटी हुई है। पहला ईस्टर्न सेक्टर, दूसरा मिडिल सेक्टर, तीसरा वेस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर मतलब मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा 1919 में तिब्बत सरकार और भारत के बीच हुए समझौते के बाद खींची गई। ये 890 किलोमीटर लंबी है, लेकिन चीन इस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता। उसका कहना है कि समझौता चीन के साथ नहीं, तिब्बत के साथ हुआ था, इसलिए चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। मिडिल सेक्टर 545 किलोमीटर का इलाका है। यहाँ पर विवाद सिर्फ सैनिकों की पोजीशन को लेकर रहता है। वेस्टर्न सेक्टर जो काराकोरम पास से लेकर डेमचोक तक है। अक्साई चिन को लेकर इस सेक्टर में ज्यादा विवाद है। अक्साई चिन भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन ने 1962 में इस पर कब्जा कर लिया। क्यों ये बढ़ोतरी हो रही है, क्यों इजाफा हो रहा है इस तरह की घटनाओं में? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि जो पॉलिटिकल है, और दूसरा अगर आप समझिए तो मिलिट्री रिलेटेड है। जो पॉलिटिकल की तरफ से अगर हम देखें तो चीन जो है वो उसका मुद्दा है एक सुपर पावर बनना। 1978 में इसकी बेसिस कायम की थी डेंग जियाओपिंग ने, और चाहा था कि चीन जो है वो पहले एशिया में और उसके बाद दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन जाए। 2005 तक तकरीबन चीन ने इंतजार किया, अपनी फौज, अपने सब मॉडर्नाइजेशन को किया, आधुनिक हथियार लिए, सब कुछ तैयारियां की। 2005 से उन्होंने शुरुआत की कि कैसे वो भारत के खिलाफ खास तौर पे और कुछ और देश जैसे वियतनाम है एशिया के अंदर, उनके ऊपर हावी हो, ताकि एशिया के अंदर ये देश जो है अपने आप को चीन के साथ बराबरी के तौर पे ना समझे। तवांग की घटना बताती है कि चीन LAC पर समझौतों की कैसे धज्जियां उड़ाता है। जो इलाका भारत का है उसे अपने नक्शे में चीन का बताता है, लेकिन इसके बावजूद UN में शांति की बात करता है। आजादी के 7 दशक के इस दौर में भारत चीन की बात और घात दोनों को समझ चुका है।